लोग हैं वो हमें फोन करके दबाव डाल रहे हैं कि भैया फिजिक्स वाला जेई एडवांस क्लियर नहीं कर। 12वीं के सब्जेक्ट के ऊपर इतना घमंड क्यों करके क्या करेंगे हम लोग, बताओ। सब आपके हाथ में। सिलेक्शन होगा, फिजिक्स वाला सिलेक्शन होगा। वी टीच फॉर सिलेक्शन, और सिलेक्शन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम कहते हैं ना, फिश रॉट्स फ्रॉम हेड, फिश रॉट्स फ्रॉम हेड। यहां का हेड कौन है? यहां का हेड कौन है? कह रहे हैं कि XYZ कंपनी के जो बच्चे हैं वो हमारे को फोन कर, जो वहां के लोग हैं वो हमें फोन करके दबाव डाल रहे हैं कि भैया फिजिक्स वाला जेई एडवांस क्लियर नहीं करवा पाएगा। कौन लिख रहा है? मोहम्मद फैजान अहमद। ठीक है, फोन मत उठाओ, दबाव में आने की जरूरत नहीं। अब तो आपका प्रयास बैच आपने पूरा देख ही लिया कि किस तरीके से चलता है, ठीक है ना। अब काहे का दबाव है? भरोसा रखो। और एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात पे। बहुत सारे फैकल्टीज जो है ना, और बोलते हैं कि भैया हम आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, हम ही करा सकते हैं, कोई और नहीं करा सकते हैं। वास्तविकता जो है ना वो ये है, एक बच्चे का सिलेक्शन 90% बच्चे के हाथ में होता है। 90% बच्चे के हाथ में होता है। अगर बच्चा ही पढ़ना ना चाहे ना, तो कोई कुछ ही कर ले, उसके माँ बाप कुछ कर ले, कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ कर ले, ट्यूशन का मास्टर कुछ कर ले, डंडा चप्पल सब लेकर आ जाओ उसके सामने, उसका सिलेक्शन नहीं। 90% सिलेक्शन बच्चे के हाथ में। 10% का रोल बेटा हम लोगों का, केवल 10% का हमारा रोल होता है आपको गाइड करना, आपको सही रास्ते पे रखना। और आप लोगों को मतलब वी प्ले टू रोल्स, वी प्ले टू रोल्स। पहला रोल हमारा क्या होता है? पहला रोल हमारा ये होता है कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, इसका मीनिंग ये है, समझा देना, डाउट्स ले लेना आपके, ठीक है, ज्ञान देना बेसिकली, ये है पहला रोल। और दूसरा रोल क्या होता है? दूसरा रोल हम लोगों का होता है कि भैया जहां गिरो वहां पे मारे, तुम गिरे कैसे, उठो और भागो, तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हें मोटिवेट करें, तुम्हें पुश करें, तुम्हारी लिमिट से तुम्हें आगे निकलने के लिए लेकर जाए, ठीक है ना। बाकी चीजें आपके हाथ। अब उसके लिए आप जहां मर्जी से पढ़ लो बेटा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, फिजिक्स वाला से आपका रिजल्ट 100% निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। जितना कॉपी में कंटेंट लिखवा दिया गया ना आप लोगों को, 100% निकलेगा, 101% निकलेगा। बट पढ़ने वाले बच्चे, आप एक बुक पढ़ी अगर एक बच्चे ने, तो उससे क्या सीख ली, उससे क्या सीख मिली, ये केवल आपके ऊपर, जो पढ़ रहा है रीडर उसके ऊपर, वो कितना गेन कर रहा उस रीडर के ऊपर। अगर आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई रोकने वाला है ही नहीं आपको, मतलब ही नहीं को रुकता। सिलेक्शन आप लोगों के हाथ में बेटा। अच्छा मैं बताता हूं, मैंने किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं करी, मैंने किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं करी, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा हूं मैं, ठीक है ना। किसी बड़े कोचिंग से कोचिंग नहीं ली मैंने, उसके बाद भी एक अच्छे कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पार करी, बिना ड्रॉप करे, बिना ड्रॉप करे। अब बताओ जरा मुझे, अब बताओ मुझे किसका रोल है मेरी सक्सेस के अंदर है? लेकिन मैं अपना जो इस सक्सेस का श्रेय है खुद को देता ही हूं कि मैंने मेहनत करी है, लेकिन अपने टीचर्स को भी देता हूं कि उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से गाइड किया, और मे बी आज शायद उनकी वजह से ही मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, उनकी वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय देयर होल ऑरा इन द क्लास। यार मैं बोलता यार ये काम तो करना है, बच्चों के बीच में जाना है, मतलब बच्चों के बीच में स्टार्डम वाली फीलिंग हमें आती है, ठीक है ना। वहां से बच्चे बोलते हैं वी लव यू सर, ठीक है ना। यही बस यही कमाई है अपनी, यही कमाई है अपनी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि बेटा पढ़ो अच्छे से, बाकी सब भूल जाओ, अच्छे से पढ़ो। अरे भैया न्यूटन लॉ तो न्यूटन लॉ ही है ना यार, कोई क्या बता देगा आपको। और 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट के ऊपर इतना घमंड क्यों करके क्या करेंगे हम लोग, बताओ। सब आपके हाथ में, पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, फिजिक्स वाला सिलेक्शन होगा,
वी टीच फॉर सिलेक्शन, और सिलेक्शन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय पर चीजें खत्म करना, समय पर सिलेबस खत्म करना। 22 अप्रैल हमने कहा था 22 अप्रैल को आपका सिलेबस खत्म होगा। सेमीकंडक्टर पर है हम, और आज 20 तारीख है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है समय पर सिलेबस खत्म करना। ये नहीं कि भाई कुछ चैप्टर में अननेसेसरी इतना लंबा टाइम नहीं डाला जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, और बाकी चैप्टर आपके सफर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। हर क्लास के बाद एक डीपीपी मिल रहा है, डीपीपी के सोल्यूशन मिल रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है ना? सिस्टम होता है। उस सिस्टम से आप चलते जाओ, 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 यू विल सक्सीड इवेंचुअली, यू विल सक्सीड। ठीक है ना? तो दूसरी बात क्या है? मेंटालिटी, सोच। सोच क्या है? यहां पर हम कहते हैं ना, फिश रॉट्स फ्रॉम हेड, फिश रॉट्स फ्रॉम हेड। यहां का हेड कौन है? यहां का हेड कौन है? अलग सा। ठीक है ना? और उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। उनकी सोच, उनकी आप बच्चों को लेकर निष्ठा शायद सबको पता है। ठीक है ना? तो वो जब सुप्रीम बैठे हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी एट ऑल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लाइव लेक्चर में डिस्ट्रैक्शन बहुत करते हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्शन। रिकॉर्ड ठीक है आप लोगों के लिए, इतने उल्टे पुल्टे क्वेश्चन